सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ। श्रद्धा केस में आरोपी आफताब जो है उसके ऊपर हमले की खबर इस वक्त आ रही है। आफताब को ले जा रही जो वैन थी उसके ऊपर हमला किया गया है, ऐसी खबरें इस वक्त आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। तलवारें लेकर कुछ लोग यहां पर पहुंचे और ये पुलिस जो सुरक्षा में थी वो लोग वहां पर पुलिस को अपनी बंदूक निकालनी पड़ गई है। तो ये देखिए आप किस तरीके का यहां पर ये पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी चौंकाने वाली ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आफताब जो SFL रोहिणी जो लैब है, साइंटिफिक फोरेंसिक लैब जो है, वहां से बाहर निकल रहा था, उसको लेकर वापस जेल में जाने की तैयारी हो रही थी और तब कुछ लोगों ने तलवार लेकर आफताब के ऊपर हमला, ये वैन जो है उसके ऊपर हमला किया। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये पूरा मामला क्या है? कौन थे ये लोग जिन्होंने हमला किया है और क्या अभी पुलिस की प्रतिक्रिया है? आफताब क्या सुरक्षित है? देखिए, आफताब आज सुबह 10 बजे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तिहाड़ जेल से जो FSL रोहिणी की लैब है वहां पर लाया गया था। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब से कुछ देर पहले उसको FSL रोहिणी से निकाला गया था और वो जेल वैन में था, क्योंकि अब वो जुडिशल कस्टडी में है। तो उसको जेल वैन में दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन उसको लेकर आई थी और 3rd बटालियन के लोग ही उसको जेल वैन में लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो FSL लैब के बाहर निकला, उसी दौरान करीब 15 लोग वहां पर पहुंच गए और लगातार तलवारों से उस पर हमला कर दिया। हालांकि जेल वैन जो होती है वो प्रॉपर उसमें जाली होती है और उसमें कोई भी चीज़ आप अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो जो तलवारें मारी वो जेल वैन के बाहर मारी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं और जैसे ही उस पर हमला हुआ उसी दौरान जो 3rd बटालियन के पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने हथियार आरोपी जो हमलावर थे उन पर तान दिए और उसके बाद वहां पर तुरंत आफताब को लेकर जो पुलिसकर्मी है वो वहां से निकल गए। लेकिन ये करीब 4 से 5 मिनट हुआ और अगर आफताब किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठा होता तो शायद हमलावर उस पर हमला करने में कामयाब हो जाते। लेकिन उन्होंने हमला तो किया, लेकिन आफताब को कोई नुकसान नहीं हुआ और जो पुलिसकर्मी उसको लेकर आए थे वो उसको लेकर वहां से तिहाड़ जेल के लिए निकल गए हैं। आफताब सेफ है, लेकिन इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। अभी जो हमला करने वाले हैं उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए हैं और जो लोकल पुलिस है प्रशांत बिहार थाने की, वो मौके पर पहुंच गई है। कुछ लोगों को वहां से डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो चौंकाने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 लोग तलवार लेकर वहां पर कैसे पहुंच गए और उन्होंने हमला कर दिया और इस हमले में कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि कितने लोग हुए हैं। मुकेश, ये जो हम तस्वीरें जो आपने भेजी है जिनको हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं, शॉकिंग तस्वीरें हैं। तलवार लिए कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं एक पुलिसकर्मी भी देख पा रहा हूं जो वैन के बाहर अपनी बंदूक लिए बाहर खड़ा हुआ है। क्या कुछ पता चल पाया है इनकी मंशा क्या थी? कौन ये लोग थे? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लोग कौन थे, कहां से आए थे। इनमें से कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और जैसा मैंने कहा कि जो जेल वैन होती है, अगर आप जेल वैन को देखें तो जेल वैन जो है चारों तरफ से जाली से बंद होती है, एक मोटे लोहे की परत होती है। अगर कोई चाहे भी किसी तलवार से हमला करके किसी को मार दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जेल वैन में, क्योंकि बहुत ही मजबूत होती है। तो जो हमलावर थे उन्होंने जेल वैन के चारों तरफ तलवार से हमला किया, लेकिन आफताब को कोई नुकसान नहीं हुआ। जेल वैन के पीछे एक गेट होता है, उस गेट के बीचों बीच में एक दरवाज़ा होता है जहां पर 2-3 पुलिसकर्मी आगे बैठते हैं, आरोपी बीच में बैठता है और 2 पुलिसकर्मी करीब पीछे बैठते हैं। तो जो पीछे बैठे पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और हमलावरों पर तान दिए। उसके बाद हमलावर रुके। इसके बाद पुलिस ये जो वैन आफताब को ले जा रही थी मुकेश, और इसकी जो तस्वीरें आपने भेजी है, मैं 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ बने रहिए। इसकी कुछ आवाज जरा करके इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं क्योंकि ये काफी ड्रामेटिक तस्वीरें हैं, बड़ी शॉकिंग तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। तो थोड़ा सा इसका नेटअप करके इसको पहले दिखाते हैं और ये इस वक्त कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए हैं। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन संगठन से हैं? है जी। आपको किसी का डर नहीं है? डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे?
मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, तलवारों से हमला देगा या तलवार से सर कानून कर देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? अरे जब पता चला पुलिस ने गिरफ्तार। अरे सर कितने केस होते? बहन जी टारगेट करते हैं सबको ये। आप 10 लोग एक साथ हाथ में तलवार लेकर बस की तरफ दौड़े हैं और बस को लगातार आप पीट रहे हैं। बस को नहीं, मैडम निकालो, मैडम को 2 मिनट निकालो, उसको बीच में से फाड़ दूंगा किसी की बच्ची। ये हिंदू सेना के अपने आप को बता रहे हैं, ये हमलावर हैं। ये इस तस्वीर में भी दिखाई पड़ रहे हैं, तलवार लेके सामने खड़े हैं, पुलिस वाला उनके सामने बंदूक लिए खड़ा हुआ है। मुकेश, ये व्यक्ति अपने आप को हिंदू सेना का बता रहा है। ये कह रहा है कि आफ्ताब पे हमला करने आए थे। पुलिस ने अब तक इन लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया? ये वहां पे खड़े होकर आराम से बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं उसको मार देंगे। ये और कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे पास, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। मुकेश लगातार वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। ये हिंदू सेना के बताने वाले लोग हैं मुकेश, 10 लोग बताए जा रहे हैं जो इस तरह से तलवारें लेके पहुंचे थे वहां पे। देखिए बिल्कुल 10 से 15 लोग हैं और ये लोग अचानक वहां पर आए और जेल बैन पर हमला कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आफ्ताब वहां से निकल रहा था तब जो FSL रोहिणी की लैब है उसके बाहर लोकल पुलिस नहीं थी। शायद यही वजह है कि हमला करने के बाद ये लोग आराम से मीडिया कर्मियों को अपनी बाइट दे रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके बाद फिर लोकल पुलिस पहुंची। प्रशांत विहार थाना लगता है और लोकल पुलिस तो पहुंची है। उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद मिले उन सभी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हमलावर क्लेम कर रहे हैं कि वो हिंदू सेना से हैं और उन्होंने हमला किया है, लेकिन पुलिस उनके दावों को वेरीफाई कर रही है और काफ़ी लोग वहां से डिटेन हुए हैं और उनके जो दावे हैं कि वो हिंदू सेना से हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो हुआ वो अचानक हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से आफ्ताब निकलेगा और कोई जेल बैन में उस पर हमला कर देगा। जेल बैन काफ़ी सुरक्षित होती है, उस पर आप कोई भी तलवार से हमला करे तो उसका असर अंदर बैठे शख्स पर नहीं पड़ता है, क्योंकि काफ़ी मोटी ग्रिल होती है उसमें और कोई भी वेपन अंदर नहीं जा सकता है। ये तो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों पर एक बार दोबारा चलते हैं। ये व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है, जो अपने आप को हिंदू सेना का बता रहा था, पुलिस अब वहां पर पहुंची और उसको डिटेन किया गया। मैं थोड़ी आवाज जरा इसकी बढ़ा के रखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त हुआ क्या। जिस तरीके से मुकेश बता रहे हैं, ये वैन बाहर आ रही है आफ्ताब को लेकर और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आवाज जरा आपको सुनाते हैं। यही बताओ, यहाँ पे जो लोग आगे हमला किया था। अच्छा वो बैठिए मेरे भाई, आपने मत घुसो यार, हमने मत घुसो अंदर में, घुसो यार। नहीं बंदी आएगा, नहीं सर नहीं, हम मारेंगे उसे, फाड़ेंगे। केस लगाओ, केस लगाओ, बंद करो, नहीं 10 मिनट बंद करो उस मुद्दे के साथ। नहीं प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, यही खड़े। मीडिया के कैमरे के सामने जिस तरीके का तमाशा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप को हिंदू सेना का बता रहा है और कह रहा है कि 10 लोगों के साथ आके इसने हमला किया। कह रहा है कानून पे उसे कोई विश्वास नहीं है और ये अपने हाथों से आफ्ताब को सजा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की एक कमेंट्री सुनने को मिल रही है इस पूरे केस के आसपास, कई सारे नेता हैं जो एक लव जिहाद के नाम पर इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा ये भी दिखता है। और ये भी दिखाई पड़ता है कि इस तरीके के केसेस में कैसे कुछ लोग मीडिया से पब्लिसिटी लेने के लिए 15 मिनट कैमरा के सामने खड़े होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल ये व्यक्ति आपको दिखाते रहे। इस वक्त ये कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं इनकी बात। चलिए कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा चलाया जाए। जो पूरा सीक्वेंस हुआ, हमला हुआ, कुछ लोगों को पुलिस लेकर भी जा रही है। मुकेश, जिस तरीके से ये हमला हुआ है और जो ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, हम उसके ऊपर हमला करने आए थे, क्या क्या धाराएं इनके ऊपर लग सकती हैं? सर कितने लोगों को डिटेन किया गया सर? देखिए, जैसा आपने कहा था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आमतौर पर इस तरह के संगठन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं और ये जो मामला है ये भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तलवारों से अगर आप जेल बैन पर हमला करेंगे तो किसी को मारना या टच करना पॉसिबल नहीं है। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया होगा, ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, पुलिस ने इनके पास से तलवारें जब्त की हैं, इनको पकड़ लिया गया है, तो निश्चित तौर पर इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश का मामला दर्ज होगा, क्योंकि तलवार इनके पास से मिली हैं।
और इन्होंने आफ्ताब को टारगेट करके उस पर हमला किया है। हालांकि ये बात और है कि जेल बैन में तलवार से किसी को मारना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाहर से हमला करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दिल्ली पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करेगी और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी फिलहाल आरोपी डिटेन है, उससे पूछताछ चल रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कितने लोग आए थे, क्या इसकी पूरी प्लानिंग की थी, ये अचानक ये सब कुछ हुआ। तो ये मुकेश, मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, क्या इस हमले के बाद जो पूरा हमला हुआ है, इसके बाद क्या आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर भी कुछ पुनर्विचार किया जाएगा? थाने लेके जा रहे, कौन से थाने लेके जा रहे मैम? ये कुछ इस वक्त पुलिस शायद वहां पे कोई रिएक्शन दे रही है, जरा सुन लेते हैं। चूक कैसे हो गई? पैरामिलिट्री तो ये सनसनीखेज घटना जो हुई है, अब से कुछ देर पहले आफ्ताब को रोहिणी की एफएसएल लैब से बाहर निकाला जा रहा था। कुछ लोग अपने आप को जो हिंदू सेना का बताते हैं, उन्होंने तलवारों के साथ उस वैन पर हमला कर दिया जिस वैन में आफ्ताब को लेके जाया जा रहा था। इस वक्त ये जो आप पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां की थोड़ी आपको अफरा तफरी दिखा रही होगी। समझने की बात इस वक्त ये है कि पुलिस जो थी वहां पे, जैसे मुकेश भी हमें बता रहे थे कि शायद लोकल पुलिस रोहिणी की एफएसएल लैब के बाहर तैनात नहीं थी, इसी वजह से ये लोग वहां पर बिना किसी परेशानी के तलवारें लेके पहुंच सके और इन्होंने दनादन वैन के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा किस तरीके से पुलिस वाले वहां पर निकले जो आफ्ताब को लेकर जा रहे थे, उन्हें अपने हथियार बाहर निकालने पड़े और उसके बाद ये कुछ आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, एक बड़ा हथौड़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पूरी सुनियोजित साजिश के साथ ये हमला हुआ था। जैसे मुकेश बता रहे थे, बहुत मुश्किल है इस तरह की वैन में, जो जेल की वैन होती है उसके अंदर घुसना। तो ये हथौड़ों के साथ वहां पहुंचे थे कोशिश करने के लिए कि खिड़की तोड़ दी जाए और उसके बाद बाकी हथियारों से, जो तलवार बताई जा रही है, उससे आफ्ताब के ऊपर हमला किया जाए। खुद बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम उसको मार देंगे, हमें कानून पे विश्वास नहीं है, हम अपना उसका जो सजा है उसे खुद देंगे। ये आपको और हथियार जो ये लोग लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, तलवारें भी आपको वहां पर दिखाई पड़ रही हैं। मुकेश, ये अब जो है बहुत ज्यादा ये जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, ये तस्वीरें काफी सनसनीखेज तस्वीरें हैं। पूरा लगता है प्लानिंग के साथ वहां पहुंचा गया था। हथौड़े लेकर आए थे, जैसे कि आप बता रहे थे, उन खिड़कियों को तोड़ने के लिए जिन पे जाली लगी हुई होती है, साथ में तलवारें भी हैं। तो सस्ती लोकप्रियता के साथ साथ बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से ये हमला करने की तैयारी थी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें फुटेज में तो इन लोगों ने पथराव भी किया है, तलवारें मारी हैं जेल बैन में, हथौड़े से हमला किया है जेल बैन में। लेकिन जेल बैन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसा मैंने कहा कि एक मोटी लोहे की जो परत होती है वो काफ़ी मोटी होती है। तो कोई भी अगर बाहर से टारगेट करना चाहे किसी को, तो अंदर टारगेट वो नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी मोटी लोहे की परत होती है। लेकिन जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की है, ऐसा लगता है कि ये लोग पहले से प्लान करके आए थे और इनको ये पता था कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो आरोपी आफ्ताब है वो निकलेगा, तब ये टारगेट करेंगे। तो ये पहले से वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। हालांकि वहाँ पर जहाँ पर ये लैब है उसके सामने एक बड़ा कॉलेज भी है और उसके राइट में जो रोहिणी कोर्ट है, तो वहाँ पर भीड़भाड़ तो हमेशा होती है। तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं हो पाया होगा कि ये लोग हमला करने आए हैं, क्योंकि उस सड़क पर हमेशा वहाँ पर भीड़ होती है। तो इस तरह से इन्होंने अचानक हमला किया, तलवारों से, हथौड़े से, और गाड़ी पर पथराव भी किया। लेकिन जो पुलिसकर्मी जेल बैन में थे, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और उसके बाद फिर ये लोग काबू आए। उसके बाद लोकल पुलिस पहुंची और लोकल पुलिस ने जो भी लोग वहां पर मिले हैं तलवारों के साथ, उनको डिटेन कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हिंदू सेना से हैं। अगर मैं आफ्ताब की सुरक्षा की बात करूँ तो आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर चिंता पहले दिन से है दिल्ली पुलिस को। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने किसी भी दिन आफ्ताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में फिजिकली तौर पर पेश नहीं किया था, क्योंकि ये अंदेशा था कि उस पर वकील हमला कर सकते हैं या उस पर कोई भी हमला कर सकता है। इसीलिए फिजिकली तौर पर आफ्ताब को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली की जो साकेत कोर्ट है वहाँ पर पेश नहीं किया था। उसकी सारी पेशियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हैं।
यहाँ तक कि वो तिहाड़ जेल में गया तो उसको बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, अलग सेल में रखा गया है और उस पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि दूसरे कैदी उस पर हमला न कर पाएं। लेकिन अब ये हमला जेल के बाहर हो गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफ्ताब आया था और जैसे ही बाहर निकला उस पर 15 लोगों ने तलवारों से, पत्थरों से और हथौड़े से हमला कर दिया। लेकिन फिलहाल आफ्ताब सुरक्षित है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई है। ये तिहाड़ जेल तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई है मुकेश, लेकिन इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके के एहतियात अभी बरत रही थी, सवाल ये भी उठेगा कि क्या इसके लिए कुछ और तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि काफी भीड़भाड़ वहां पे रहती है, लेकिन 10-12 लोग बड़े हथौड़े तलवारें लेकर अगर सड़कों पर होंगे तो इस पर भी सवाल उठेगा कि ऐसे कैसे लोग खुले तरीके से तलवारें और इस तरह की चीजें लेकर पहुंच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी लापरवाही इसको मान सकते हैं कि अगर इतना हाई प्रोफाइल आरोपी जिसको लेकर हर रोज चर्चा होती है मीडिया में और इतना ग्रूसम मर्डर किया है उसने, तो उसका जो उसको सिक्योरिटी थ्रेट पहले से था, तो पुलिस ने आखिर क्यों एफएसएल रोहिणी के कोर्ट के बाहर सुरक्षा तैनात नहीं की, क्यों वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात नहीं हुए। आज सुबह 10 बजे जब आफ्ताब आया था तब भी रोहिणी कोर्ट के बाहर कोई पुलिसकर्मी नहीं था जहाँ पर ये एफएसएल लैब है, और जब वो आफ्ताब निकला तब भी लोकल पुलिस वहाँ पर नहीं थी। यही वजह है कि वहाँ पर 15 लोग इकट्ठे हो गए, तलवार लेकर आए, हथौड़े लेकर आए और पथराव किया और ये करीब 5-6 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद किसी तरह जो पुलिसकर्मी जेल वैन में थे उन्होंने हथियार निकाल लिए, तब जो हमलावर थे वो काबू में आए और इसके बाद जो पुलिसकर्मी थे वो आफ्ताब को जेल वैन में लेकर तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए। तो उसके बाद फिर जब लोकल पुलिस है वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर मीडिया कर्मी भी बहुत सारे थे जो सुबह से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट को कवर कर रहे हैं। तो लगातार वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर सुरक्षा तैनात नहीं की, जिसके चलते ये हमला हो गया और हमलावर हमला करने में कामयाब रहे। मुकेश, बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आफ्ताब जिस गाड़ी में जा रहा था उस पर जिस तरीके का हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। लोग पूरी सुनियोजित तरीके से हथौड़े लेकर, जिससे कि वो खिड़कियां तोड़ पाएं और तलवारें लेकर वहां पहुंचे थे।